नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, बिल्कुल 100% सच घटना, और है भी मज़ेदार, सुनने में आपको मज़ा भी आएगा। तो घटना ऐसे है दोस्तों कि मेरा एक जानकार परिवार था और काफ़ी गरीब परिवार था। तो उसमें जो उस परिवार की लड़की थी ना, उसकी मैरिज होगी कहीं, यानी उनके माँ बाप ने उस लड़की की कहीं मैरिज कर दी। तो वो जो मैरिज की ना, तो वो अगला जो परिवार था वो उससे भी गरीब निकला। तो खैर किसी तरह खाना पीना खाते रहे, गुजारा होता रहा। लेकिन उस लड़की का जो जेठ था ना, वो प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता, प्रॉपर्टी डीलिंग का। और वो ये किया करता है, जैसे ये हुड्डा वगैरह के अंदर पहले क्या सिस्टम हुआ करता है, हुड्डा डिपार्टमेंट, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब नाम शायद उसका बदल के कुछ और कर दिया। तो उसमें ये प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं कि अपने जानकार रिश्तेदारों के नाम से, भाइयों के नाम से, दोस्तों के नाम से खुद वो कर लेते हैं, पर्ची डाल लेते हैं, क्योंकि लकी ड्रा निकलता है। और लकी ड्रा में वो खुद अपनी जेब से पैसे डाल कर ना, तो उनसे ये सेटिंग कर लेते हैं, भाई अगर ये निकल गया प्लाट या फ्लैट तो मेरा, और अगर नहीं निकला तो भाई तुमने तो पैसे दिए नहीं, पैसे दिए तो मेरे गए। तो अब इसमें नुकसान तो किसी का होना नहीं था। तो सभी उसको कह देते हाँ भाई ठीक है। तो उस आदमी ने ऐसे ही एक लकी ड्रा था हुड्डा डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी फ्लैट का। तो फ्लैट का उसने उस लड़की से, यानी अपनी भाभी से, छोटे भाई की मिसेज से ये कहा कि मैं इसके पैसे भर देता हूँ। शुरुआत में टोकन मनी जो उसकी फॉर्म भरने की जो फीस होती है फॉर्म के साथ, वो 10,000 की है, तो मैं ये भर देता हूँ। अगर ये लकी ड्रा के अंदर नाम निकल गया आपका, तो मैं इसके सारे वो भर दूंगा पैसे, फ्लैट की जितनी भी कीमत है, लेकिन ये फ्लैट होगा मेरा, और नहीं तो ये मेरे पैसे गए, तुम्हारा कोई नुकसान है नहीं। तो उस लड़की ने भी कह दिया ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी जेब से तो कुछ जाना नहीं था, और उसका सगा जेठ वैसे था वो, तो उसको कोई नुकसान भी नहीं था। चलो जेठ का निकल आएगा तो निकल आएगा, नहीं तो मेरा क्या जाता है। तो दोस्तों, उसने उस फ्लैट की वो भर दी फीस, फार्म के साथ लगा दी, जो शुरुआत में टोकन मनी या फार्म की फीस होती है 10,000। ऐसा हुआ लकीली वो फ्लैट है ना उस आदमी का निकला है, यानी एक तरह से उस लड़की का। तो निकला है तो बड़ी अच्छी बात, थोड़ा बहुत उसने 10-5 हज़ार रुपये खुशी में दे दिए होंगे। उसके बाद उसने उस फ्लैट की सारी जितनी भी बनने से लेकर लास्ट तक पोजेशन तक जितनी भी फीस थी वो भर दी, पैसे भर दिए। तो पैसे भर के जब उसको पोजेशन मिला, तो उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह या जो कुछ भी थे वो लेने थे, उसने अपने नाम ट्रांसफर करवाने की कोशिश की। तो उसने अपनी भाभी को, यानी उस लड़की को कहा कि अब मैंने सारे पैसे भरते हैं और अब इसका पोजेशन लेना, ये मेरे नाम से करवा दो, ट्रांसफर करवा दो। तो उस लड़की ने कहा कौन सा फ्लैट? तो बोला जो मैंने वो किया था और मेरे नाम से लकी ड्रा निकला था। बोले तुम्हारे नाम से कब लकी ड्रा निकला था? वो तो पैसे 10,000 रुपये थे, मैंने भरे थे, और वो रसीद देख लो, सब कुछ देख लो, हालांकि वो रसीद उसी के नाम से तो थी। तो उसने कहा फ्लैट मेरे नाम से, तुम क्या करोगे? तो उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया, तो उसने झगड़ा किया। तो उस लड़की ने निकाल के सैंडल और उसे अपने जेठ के सिर में दे दनादन ठोकाई कर दी। अब क्या करे बेचारा, फ्लैट की कीमत होगी तब तक 70 लाख रुपए, और उसने भरे होंगे कोई 20-30 लाख रुपए भर दिए होंगे, क्योंकि गुड़गांव के अंदर प्रॉपर्टियों के रेट बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो अब दिक्कत ये आई कि वो फ्लैट गया उसके हाथ से, और उसके पैसे भी गए, जो उसने भरे थे वो पैसे भी गए, और फ्लैट भी नहीं मिला। तो ये मामला हुआ दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी सुनाने का क्या तात्पर्य है। तो चलिए, मैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक और कहानी चुटकुला सुनाता हूँ। हालांकि ये शायद सच नहीं है, लेकिन मज़ेदार है। एक बार एक आदमी से दोस्तों गलती हो गई कुछ, और उससे गलती हुई ना, तो पंचायत हो गई, और पंचायत ने ये कह दिया भाई गलती तुमने की है, देखो जुर्माना तो भरना पड़ेगा, और जुर्माने की 3 कंडीशन है, तीनों में से चॉइस तुम्हारी, कोई भी कर लेना। बोला जी बताओ? बोला भाई या तो 100 मिर्च खानी पड़ेंगी, हरी मिर्च, या फिर 100 जूते मरवाने पड़ेंगे सिर में, और या फिर अगर दोनों ही नहीं करेगा तो फिर जुर्माना भरना पड़ेगा 10,000 रुपये। वो आदमी कंजूस था, तो उसने सोचा 10,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना मिर्च खा ले, जूते भी नहीं लगेंगे और 10,000 रुपये भी नहीं भरने पड़ेंगे। तो उसने मिर्च खानी शुरू कर दी, कंडीशन दी भाई या तो 100 हरी मिर्च खा ले। तो उसने जब 2-4 हरी मिर्च खाई तो दोस्तों उसका वो मुंह जल गया, तो उससे नहीं खाई गई आगे। तो जब उसने और प्रयास किया, एक आधी और खाली होगी, तो भी उससे आगे नहीं खाई, तो उसने देखा 100 हरी मिर्च तो नहीं खाई जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, मेरे सिर पर जूते मार लो। तो एक वो पहलवान सा ठाडा लड़का वो बुला के ना, और उसके सिर पर दे दनादन करने लगे। तो वो 10-20 जूते लगे होंगे, वो उसके सिर पे खून आने लग गया, चोट लगी उसी। वो बोला रुको रुको रुको, मेरे से जूते नहीं खाए जाते, मैं जुर्माना ही भर दूंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस आदमी ने अपनी नासमझी कही है, चालाकी कही है, मिर्च भी खाई, जूते भी खाए, और लास्ट में जुर्माना भी भरना पड़ा।
अब दोस्तों, अब फिर आप सोच रहे होंगे कि ये तात्पर्य क्या है इसका। चलिए अब मैं इन दोनों कहानियों की कड़ी जोड़ता हूँ आपको। दोस्तों, कल मैंने आपको चौधरी भजनलाल जी के परिवार का जो फ्रॉड था, धोखाधड़ी का मामला था, वो बताया था कि उन्होंने दो जो प्लाट थे वो किसी मृतक के नाम के थे और उन्होंने कैसे फोर्जरी करके, जाली आदमी खड़े करके, जाली सिग्नेचर करके और जाली डॉक्यूमेंट तैयार करवा के कैसे 4 करोड़ रुपए में बेच दिए और 4 करोड़ रुपए को डकार गए। ये मैंने आपको बताया था, दोबारा उस केस को बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन जब दोस्तों मैंने इस पे और थोड़ी सी छानबीन की और थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की तो दोस्तों ये मामला और भी चौंकाने वाला निकला। ये मामला जितना फोर्जरी का दिखाई दे रहा है उससे भी बड़ा है। और उससे बड़ा क्या है कि एक्चुअली में वो जो 2 प्लाट थे गुड़गांव के अंदर सेक्टर 22 और सेक्टर 23 में, वो वास्तव में तो बिश्नोई परिवार के ही थे। अनूप बिश्नोई जी, रोशनी बिश्नोई जी और वो जो सुरभि लड़की है उनके वास्तव में वो उन्हीं के थे और वो उन्होंने उनके नाम से करवा रखे थे। कैसे करवा रखे थे मैं बताता हूँ। 1996 में दोस्तों इलेक्शन हुए थे अक्टूबर में और उस पहले सरकार थी भजनलाल जी की। उसके बाद भाजपा की भाजपा का गठबंधन करके सरकार बदल गई थी। लेकिन जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते तो उन्होंने 2 प्लाट इन आदमियों के नाम कर दिए, सुनील और संदीप के नाम से। ये कौन थे? ये थे जो अनूप बिश्नोई यानी रोशनी बिश्नोई यानी कुलदीप का जो कुलदीप बिश्नोई जी के जो जीजा जी हैं उनके गांव के थे। क्योंकि वो अनूप है वो भी उसी गांव का था और वो उनका पारिवारिक मामला था। वो उसके मित्र हुआ करते, दोस्त हुआ करते, विश्वसनीय आदमी हुआ करते। तो हर मुख्यमंत्री जब भी मुख्यमंत्री बनता है तो वो कुछ ना कुछ इस तरह के ऐसे जमीन, ऐसी पैसे इस तरह का वो करता है। कोई ऐसी स्कीम भी है मुख्यमंत्री जमीन आवंटन नीति या कुछ है, और उसके तहत कोई भी मुख्यमंत्री है वो अपनी जो कुछ प्लॉट वगैरह है वो किसी विशेष कैटेगरी के तहत कुछ लोगों को फ्री में दे देते हैं। जैसे आपने लेटेस्ट में सुना होगा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उन्होंने विनेश फोगाट को पंचकुला में 400 गज का प्लॉट दिया था। इसी तरह वो दे सकते हैं। तो भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे तो जमीन या जो कुछ भी था वो सारा, अब मुख्यमंत्री कोई भी हो, जब मुख्यमंत्री बन जाता है तो उस करदाताओं के पैसे को और उस जमीन को वो अपने बाप का माल समझने लग जाता है। ये हर एक मुख्यमंत्री का होता है और उसको जो बंदरबाट करता है ऐसे करता है कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसी के परिवार में आ जाते हैं। तो यही भजनलाल जी ने किया। और भजनलाल जी ने जो उनकी भजनलाल जी की लड़की थी रोशनी बिश्नोई और उनके हस्बैंड के जो दोस्त हुआ करते 2 प्लाट उनके नाम से कर दिए गुड़गांव में। क्योंकि गुड़गांव शुरू से दोस्तों काफी पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में बूम रहा है। तो और ये बात 1996 में कर दिया। लेकिन तब नाम कर दिया उनके, कोई दिक्कत नहीं। अनूप बिश्नोई के वो जानकार हुआ करते, दोस्त हुआ करते। लेकिन दोस्तों 2004 में जो 2 आदमी थे सुनील और संदीप, उस संदीप की मृत्यु हो गई। तो जब संदीप की मृत्यु होगी तो मामला चलता रहा। लेकिन तभी एक तो उनको अनूप बिश्नोई को और जो रोशनी बिश्नोई उनको ये लगा कि वो तो विश्वास पात्र थे लेकिन इनके बच्चे विश्वास पात्र नहीं है। और विशेष रूप से जो सुनील का लड़का था धर्मवीर, तो वो धर्मवीर उनके नाम से प्लाट कर रखा था। सुनील और संदीप के नाम से प्लाट थे, यानी जो धर्मवीर है उसके पिताजी और उसके चाचा के नाम से। तो उन्होंने चुपचाप बगैर उसको बताए फर्जी तरीके से सारे फर्जी डॉक्यूमेंट करके न वो प्लाट किसी और गरीब आदमी ने, यानी अपने ड्राइवर वगैरह या इस तरह के माली ड्राइवर या इस तरह के जो गरीब आदमी थे उनके नाम से वो करवा के न, और जो संदीप था उसकी जगह भी किसी और को खड़ा कर दिया। शायद कोई विकास बिश्नोई था जो बीच में मीडिएटर था या जो भी था, उसके नाम से करके मरे हुए आदमी। 2004 में संदीप बिश्नोई की डेथ हो चुकी थी। 2000 बाद में 15, 16 या 17 में उन्होंने वो उसके फर्जी साइन कर दिए तो और वो अपने नाम से करवा ली। तो जब इस चीज का पता चला धर्मवीर को तो लीगल रूप से तो वो सुनील और संदीप के नाम से थे। अब चाहे वो किसी भी मकसद से करवाए हो, लेकिन अगर कोई जवान हुई होगी या और कोई हुआ होगा तो सुनील और संदीप के साथ भजनलाल परिवार का हुआ होगा, धर्मवीर के साथ नहीं। तो धर्मवीर ने जब ये देखा आगे तो उनका मामला वो था प्लॉट का था, इतने महंगे 4 करोड़ के थे तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ था ही था, वो कोर्ट में चला गया। पहले पुलिस में गया तो कुलदीप बिश्नोई जी ने या इनका जो भजनलाल परिवार का जो रुतबा था उसके का पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। फिर वो कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर ने सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिल गए दोस्तों। और वो जो मामला अब उसका डिसीजन आया, 6 महीने से ये जो बिश्नोई परिवार है ये फरार है और अब कोर्ट इस मामले में सख्त हो चुकी है और उसने गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर को सख्त आदेश दिया है कि 6 नवंबर को
किसी भी हालत में इन तीनों को अरेस्ट करके न कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, ताकि उनकी सजा का वो किया जा सके कि उनको कितनी सजा मिलेगी, क्या मिलेगी। तो दोस्तों अब ये था मामला, और ये फ्रॉड का ये मामला था कि मरे हुए आदमी के नाम से साइन कर दिए, उसको धर्मवीर को इसलिए नहीं बताया, इसलिए पता नहीं चलने दिया कि वो उस चीज को मना कर देता, और वो जो उन्होंने भजनलाल परिवार ने जो भजनलाल जी के टाइम में करवाए थे वो उनके हाथ से निकल जाते। तो अब दोस्तों लेटेस्ट मामला ये है कि जो ये बिश्नोई परिवार है वो अरेस्ट भी होगा और सजा भी होगी, लेकिन सिर्फ एक चीज के कारण बच सकते हैं वो, अगर वो हाई कोर्ट से स्टे ले ले या फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाए और उसमें कोई ऐसे प्रूफ दिखाते। लेकिन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऐसे सॉलिड है कि मुझे नहीं लगता कि वो गिरफ्तारी पर रोक लगवा पाएंगे या इस सजा से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पैसे जिस अकाउंट में गए हैं वो रोशनी बिश्नोई का है, और वो अनूप बिश्नोई के उसने जो मेल की थी और जिन जिन आदमियों की मेल की थी उन्हीं के नाम से वो, यानी प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्वमेंट रेणुका बिश्नोई, अनूप बिश्नोई और उनकी जो लड़की सुरभि बिश्नोई, उनकी इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्ट रूप से। तो ये मामला है दोस्तों जो मैंने कल बताया था। और अब जो मैंने पहले वो बताया था कि जो एक लड़की थी उसने जब वो पता चला कि ये तो फ्लैट मिल गया और उसके नाम से तो वो अकड़ गई, यही मामला यहाँ पर हुआ। कुलदीप बिश्नोई ने भजनलाल परिवार ने वो जो प्लॉट थे वो शायद उनके साथ कैश कहने के भाई जब जरूरत पड़ेगी हमें दे देना, वो उसके नाम से प्लॉट करवाए, और जब दिखाई दिया वो डेथ होगी उसकी तो उन्होंने अपने नाम से किया। तो उसके लड़के ने जो धर्मवीर है सुनील का लड़का, उसने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ थे उनको सजा दे दी। यानी ये दोनों ही कहानी जो मैंने आपको सुनाई है शुरुआत में, ये बिल्कुल यहाँ पर 100% परफेक्ट बैठती है। क्यों? क्योंकि भजनलाल परिवार ने हरी मिर्च भी खाई। या पहले तो ये गलती ये की कि उनके सुनील और संदीप के नाम से प्लॉट करवा दिए, और फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पर फोर्जरी की तो हरी मिर्च खाई, और जब पता चला तो अब वो घूमते फिर रहे थे, यानी जूते भी पड़ रहे हैं। और फिर जुर्माने का तात्पर्य है कि अब उनको जेल की भी संभावना है, पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि मरा हुआ आदमी सिग्नेचर नहीं कर सकता, जिन जिन आदमियों ने सिग्नेचर किए वो जेल में पड़े हुए हैं और वो शायद हो चुके सरकारी गवाह, और सरकारी गवाह अगर वो हुए हैं तो इनको सजा से भजनलाल परिवार को, बिश्नोई परिवार को, यानी अनूप बिश्नोई, ये रोशनी बिश्नोई और सुरभि बिश्नोई को सजा से कोई भी नहीं बचा सकता। तो ये मामला था दोस्तों, कल का मैंने सारा बता दिया। तो आज का ये मामला है कि किस तरह जो मुख्यमंत्री होते हैं वो किस तरह फ्रॉड करते हैं, किस तरह जमीन को या करदाताओं के पैसे को अपने बाप का माल समझते हैं और उसको किस तरह से अपने लोगों को बांटते हैं। एक दो और भी उदाहरण है। पिछली बार अब तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, इससे पहले कांग्रेस की थी, तो एक दलित मुख्यमंत्री बनाया था चन्नी, और वो शायद 3 या 5 महीने तक मुख्यमंत्री रहा था। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि उस 3 महीने के अंदर उस आदमी ने 1500 करोड़ रुपए कमा लिए और विदेश में इन्वेस्टमेंट भी कर दी, कहीं कोई शॉपिंग मॉल भी खरीद लिया उसने। अगर ये मामला भी सच है, हालांकि जैसी परिस्थितियां होती है जैसे सुनने में आता है उसके अनुसार लगता है कि ऐसा हुआ, लेकिन ये भी एक जांच का विषय हो सकता है कि ये सच है या झूठा। अगर सच है तो जांच करवाई जाए। लेकिन कुल मिला के मामला यहाँ आता है दोस्तों कि मुख्यमंत्री हैं वो पैसे को इस तरह से बांटे, करदाताओं के पैसे को अगर चाहें तो उसमें विकास का हो सकता है। एक मैं और उदाहरण दूंगा, मनोहर लाल खट्टर जी के टाइम में मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ये हीरोइन थी परिणीति चोपड़ा, उसको हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और उसको पेमेंट करदाताओं के पैसे से की गई थी, जबकि परिणीति चोपड़ा ने हरियाणा के लिए किया ही क्या है। उससे अच्छा तो साक्षी मलिक थी, गीता फोगाट थी, ये विनेश फोगाट थी। इनको अगर पैसे देते उस टाइम तो ये समझ में भी आता है खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करने के लिए दिया गया। परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उसको करदाताओं के पैसे दे दिए। आप इसी तरह जो ये नायर सिंह सैनी जी थे, इन्होंने 4 करोड़ रुपए भी दे दिए और 400 गज का प्लॉट भी दे दिया। क्यों? क्योंकि उनका थोड़ी था पैसा, जमीन थी उसकी हरियाणा की थी, पैसा था करदाताओं का था, क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों ये मामला था कुलदीप बिश्नोई जी का, और ये पॉलिटिशियन कुलदीप बिश्नोई जी का नहीं, भजनलाल परिवार का। और तो दोस्तों कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे की फ्रॉड करते हैं, इस तरह करते हैं कि जब भी वो खुलते हैं तो सजा से बचने के अलावा उनके सजा से वो बच नहीं सकते, सजा होने के अलावा और कोई भी उनका इलाज नहीं है। और अब रेणुका बिश्नोई, अनूप बिश्नोई और सुरभि बिश्नोई को इस मामले में मेरे हिसाब से तो सजा होगी। हाँ, बार बार कुलदीप बिश्नोई नाम मुंह से निकल जाता है, कुलदीप बिश्नोई का प्रत्यक्ष रूप से इसमें कोई रोल दिखाई नहीं देता, इसलिए उनके मामले पे किसी तरह का केस बनता नहीं। लेकिन परिवार तो भजनलाल परिवार ही है, और जो रिपोर्ट नहीं करने दी, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं की, तो उसमें
आप कुलदीप बिश्नोई का कहिए या भजनलाल परिवार का कहिए या किसी का भी कहिए, प्रभाव तो था ही था दोस्तों। खैर चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण सही है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों, और मेरी वीडियो को हाइप जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि आज का मेरा विश्लेषण ठीक नहीं है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि दे। नमस्कार, जय हिंद।